नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर पिथौरा महासमुंद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निरंतर चलते हुए महासमुंद जिला पहुंची और यहां जगह जगह यात्रा का जमकर आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। यह यात्रा महासमुंद से बागबाहरा होते हुए बसना विधानसभा के पिथौरा पहुंची और रात्रि विश्राम के बाद आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से इस यात्रा के प्रभारी अरुण साव के साथ शिवरतन शर्मा, गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व प्रदेश मंत्री शंकर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान अरुण साव ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर उस पर वार किया और साथ ही कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पौने 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए तरसाया। केंद्र सरकार के बार बार पत्र लिखने के बावजूद राज्यांश नहीं दिया। अब 16 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए। आज चुनाव का नजदीक आ रहा है तो लोगों को धोखा देने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। ये यदि गरीबों के हितैषी होते, प्रधानमंत्री आवास देना चाहते तो पौने 5 साल तक क्यों नहीं दिया? चुनाव नजदीक आया तब 1 लाख लोगों को 16 लाख गरीब परिवार वंचित हुए हैं। तो ये लोगों को धोखा देने का, जैसे जन घोषणा पत्र में वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो ये लोगों को धोखा देने के लिए इस प्रकार का काम ये कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होना है। क्या परिवर्तन यात्रा भाजपा का जो है नैया का खवैया बनने जा रही है या कोई अन्य मुद्दा होगा जिसके सहारे जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे? देखिए, मैंने आपको सारे वो मुद्दे बनाए। वादा खिलाफी की, प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास अवरुद्ध है। ये सारे वो मुद्दे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ को बर्बादी की ओर लेकर जा रही है भूपेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ को बर्बादी से बचाना, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर बढ़े, छत्तीसगढ़ के माताएं बहनें सुरक्षित रहे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ धोखा न हो, उन्हें उनके उज्जवल भविष्य का अवसर मिले। ये हमारे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। किसानों के साथ धोखा कर रही है सरकार, किसानों का शोषण कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो परिवर्तन यात्रा निकाल कर जो जनता को भ्रमित करे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है जनता के पास जब परिवर्तन यात्रा निकाल कर बहाने से जा रही है। इस पर आप क्या कहें? आपको मैंने मुद्दे गिनाए, ये कोई मुद्दा निराधार है जो मैंने आपको बताया? उल्टा ये है कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। पौने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। जब भी कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला, चाहे 2000 में, चाहे 2018 में, चाहे उससे पहले, छत्तीसगढ़ के हित में कोई काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ का शोषण किया, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, हमें अवसर मिला, हमने अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से लेकर छत्तीसगढ़ की जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अलग राज्य दिया, हाई कोर्ट दिया, रेलवे का जोन दिया, एम्स दिया, IIM दिया, IIT दिया। जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, आज छत्तीसगढ़ के इतने नेशनल हाईवे के जाल बिछा है। सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी एक उपलब्धि, ये पौने 5 साल में तो कुछ किया नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया। इस मुद्दे पर वो जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाई, पुलिया नहीं बनाया। मुद्दा विहीन तो कांग्रेस पार्टी है।
सर अभी छत्तीसगढ़ में जो मतलब कांग्रेस है उसका 70 से अधिक विधानसभा जो मतलब सीटें हैं उस पर मतलब उनका कब्जा है, तो इस बार भाजपा को कितनी बड़ी जो चुनौती होगा? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। और आपने जो कहा, कांग्रेस के विधायकों ने 5.5 साल में क्या किया? गली गली में शराब बिकवाया, रेत की तस्करी की, जुआ सट्टा खिलवाने का काम किया, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को लूटने का काम किया। और इसलिए उन विधायकों के खिलाफ जनता में गहरा आक्रोश है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज भी 55 विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। इस पर जो है भाजपा को कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र में सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई सामाजिक संगठन हो, कोई राजनीतिक दल हो, और उसका फैसला जनता करेगी। चलिए, धन्यवाद। जैसा आदरणीय शिवरतन शर्मा जी ने बताया कि हमारी दो परिवर्तन यात्रा और वास्तव में ये परिवर्तन यात्रा क्यों, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? 5.25 सालों में जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने सरकार चलाई है, इन 5.25 सालों में जिस बड़े बड़े वायदे को करके भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और इन 5.25 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने जो किया वो आप सबके सामने है। एक भी वादा जन घोषणा पत्र का पूरा नहीं हुआ है। हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम हुआ है। किसानों को ठगा, माताओं बहनों को ठगा, नौजवानों को ठगा, राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को ठगा, और तो और बुजुर्गों और विधवा माताओं को भी सरकार ने ठगने का काम किया। एक तरफ हर वर्ग को ठगने का काम हुआ, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का राज हो गया। कांग्रेस के सरकार और विधायकों के संरक्षण में जिस प्रकार से नशे का कारोबार चल रहा है, रेत का कारोबार चल रहा है, सट्टे का कारोबार चल रहा है, जुआ सट्टा खिलाने का कारोबार चल रहा है, अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, स्थानीय विधायक इन सब कामों में लिप्त हैं और आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। जिस प्रकार की घटनाएं, चाहे वो कबीर धाम की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, भिलाई में मलकीत सिंह को सामूहिक रूप से मिलकर मारने की घटना हो, चाहे रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो, शिक्षक दिवस के दिन जसपुर में शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो, और जिस दिन प्रियंका गांधी रायपुर आई थी उस दिन एडिशनल एसपी के कार्यालय के पार्किंग में सामूहिक बलात्कार की घटना हो, ये बताता है कि प्रदेश के कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं। कांग्रेस का संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये अपराध हो रहा है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में भूपेश बघेल की सरकार तुली हुई है, और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर आगे बढ़े। 5.25 साल में इस सरकार ने प्रदेश के विकास को पूरी तरह से ठप करके रखा है। विकास के कोई काम नहीं हुए हैं।
एक प्राइमरी स्कूल ये सरकार नहीं बनाई नया पौने 5 साल में। एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला, न सड़कें बनाई, न पुल न पुलिया बनाई। सरकार की योजनाएं आपको होर्डिंग में और विज्ञापन में दिखता है, धरातल में कुछ भी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ को बदहाल करके रखा है भूपेश बघेल की सरकार ने, और इसलिए छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा को जनता का भरपूर आशीर्वाद, अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करेगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर जाएगी। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। पिथौरा महासमुंद छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।